Hello students, this is your chapter number 4 of civics, gender, religion and caste। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्स के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग मीन्स महिलाओं और पुरुषों में लेबर का या काम का जो डिवीज़न होता है उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ए सिस्टम in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers। स्टूडेंट्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें घर के अंदर का सारा काम चाहे तो घर की महिलाएं करती हैं या उन महिलाओं के द्वारा डोमेस्टिक हेल्पर्स की सहायता से वो काम करवाया जाता है। तो इस तरह के काम के या वर्क के डिवीज़न को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जेंडर से, दूसरा पार्ट रिलीजन से और तीसरा पार्ट कास्टिज्म से रिलेटेड है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। देखते हैं इस पोस्टर के नीचे क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ए पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वीमेंस स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स ये बंगाल में बना एक पोस्टर है और ये किस चीज़ की अफर्मिंग करता है? मीन्स किस चीज़ की पुष्टि करता है? वीमेंस स्ट्रेंथ मीन्स महिलाओं की ताकत की या उनके सशक्तिकरण की ये पोस्टर बात करता है। लेट्स बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। आइए स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर की शुरुआत जेंडर डिवीज़न से करते हैं। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ हायरार्चिकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स जेंडर डिवीज़न एक हायरार्चिकल सोशल डिवीज़न की फॉर्म है जिसको हम हर जगह देख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की स्टडी में मीन्स जो हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं उसमें रेयरली मुश्किल से ही हम इसको पहचान पाते हैं, या पॉलिटिक्स की स्टडी में जेंडर डिवीज़न को बहुत ही आपके मुश्किल से जगह मिलती है। तो जेंडर डिवीज़न स्टूडेंट्स किस तरीके से हायरार्चिकल सोशल डिवीज़न की फॉर्म है, क्योंकि स्टूडेंट्स जेंडर डिवीज़न में महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक हायरार्ची होती है। मीन्स महिलाओं का जो आपके स्थान होता है सोसाइटी में वो नीचा माना जाता है और पुरुषों का स्थान आपके ऊपर माना जाता है। इसी वजह से जेंडर डिवीज़न को हायरार्चिकल सोशल डिवीज़न की फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि हायरार्ची क्या होता है कि अपर पोजीशन पे कौन है और लोअर पोजीशन पे कौन है। द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। स्टूडेंट्स जो जेंडर डिवीज़न है मीन्स महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो एक डिवीज़न है उसको कुछ लोग अंडरस्टूड मीन मानते हैं, नेचुरल मानते हैं कि ये तो नेचर की ही देन है महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो आपके डिफरेंस है, और वो लोग इसको अनचेंजेबल मानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, ये नेचुरल है। हाउएवर लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। लेकिन स्टूडेंट्स जेंडर डिवीज़न बायोलॉजी के बेस पे नहीं है बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। लेकिन समाज में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है महिलाओं और पुरुषों से अलग अलग, उसी की वजह से ये जेंडर डिवीज़न है। और लोगों का एक स्टीरियोटाइप भी है। स्टीरियोटाइप मीन किसी चीज़ को एक ही नज़रिए से देखना या किसी चीज़ के बारे में एक ही टाइप की इमेज बना लेना या फिक्स इमेज बना लेना। क्योंकि महिलाओं के बारे में क्या स्टीरियोटाइपनेस है कि आपके महिलाओं का काम तो सिर्फ घर पे होता है और आउटसाइड वर्क संभालने की जिम्मेवारी किसकी होती है? पुरुषों की। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स को इस बिलीव के साथ
ब्रॉट अप किया जाता है, बड़ा किया जाता है कि वीमेन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउसवर्क, घर का काम करना, और चिल्ड्रन की ब्रिंगिंग अप करना, मीन्स आपके बच्चों का पालन पोषण करना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और स्टूडेंट्स, अनेक फैमिलीज के सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है। मीन्स महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर किन फैमिलीज में दिखाई देता है, उन फैमिली में दिखाई देता है जिन फैमिलीज में आपके लेबर का सेक्सुअल डिवीज़न होता है। मीन्स महिलाओं और पुरुषों के बीच में काम उन फैमिलीज के द्वारा बांटा जाता है। और इन फैमिलीज के अंदर होता क्या, देखिए, वीमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एट्सेट्रा, एंड मैन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम। तो स्टूडेंट्स, जिन फैमिलीज में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मीन्स महिलाओं और पुरुषों के बीच में उनके सेक्स के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा होता है, तो उन परिवारों में घर के अंदर का सारा काम, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। और बाहर के काम ऐसी फैमिलीज में कौन करते हैं, पुरुष। इट इज़ नोट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आदमी हाउस वर्क नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट। स्टूडेंट्स, मैन साधारणतः ये सोचते हैं इट इज़ फॉर वीमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स, कि इन कामों को करना सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेवारी है, ये मैन सोचते हैं। इसी वजह से मैन घरेलू काम करने से कतराता है। When these jobs are paid off, स्टूडेंट्स, जो काम घर में महिलाएं करती हैं, यदि उन कामों के पैसे मिलने लग जाएं, मैन आर रेडी, आदमी तैयार हो जाता है, टू टेक अप दीज वर्क्स, उन कामों को करने के लिए। जब पैसे मिलने लग जाते हैं तो आदमी उन कामों को करने के लिए रेडी हो जाता है जो काम महिलाएं करती हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मेन्स। स्टूडेंट्स, देखिए, ज़्यादातर जो टेलर्स हैं और जो आपके होटल्स के अंदर जो कुक्स हैं, वो सारे आदमी ही हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से, इट इज़ नोट दैट वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। तो स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं अपने घर से बाहर काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस, गाँव में, वीमेन फैच वाटर, महिलाएं पानी लेके आती हैं, कलेक्ट फ्यूल, ईंधन इकट्ठा करती हैं, वर्क इन द फील्ड्स, खेत में भी महिलाएं काम करती हैं। तो ये सारे काम स्टूडेंट्स आउटसाइड वर्क हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं आउटसाइड वर्क्स नहीं कर सकती। इन अर्बन एरियाज़, स्टूडेंट्स, शहरी इलाकों में, पुअर वीमेन, जो गरीब महिलाएं होती हैं, वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, वो मिडिल क्लास घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स के रूप में या आपके मेड सर्वेंट्स के रूप में काम करती हैं, पुअर वीमेन। वाइल मिडिल क्लास वीमेन, और स्टूडेंट्स, जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, वो ऑफिसेज में काम करती हैं। मीन्स पुअर वीमेन डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में या मेड सर्वेंट के रूप में कहाँ पे काम करेंगी, मिडिल क्लास घरों में। और मिडिल क्लास वीमेन कहाँ पे काम करेंगी, ऑफिसेज के अंदर। इन फैक्ट, वास्तव में, द मेजॉरिटी ऑफ वीमेन, ज़्यादातर महिलाएं, डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, वो दो काम करती हैं। एक तो वो पेड वर्क करती हैं, मीन्स आपके जिस काम से पैसा या सैलरी मिले, मीन्स वो जॉब्स भी करती हैं। इसके साथ साथ घर में आकर के भी महिलाएं काम करती हैं। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। लेकिन स्टूडेंट्स, महिलाओं के काम की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी काम
जितनी आपके पुरुषों के काम की वैल्यू है, डज नॉट गेट रिकग्निशन, और महिलाओं के कामों को इतना सम्मान भी नहीं दिया जाता। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. स्टूडेंट्स, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है मीन्स विमेन और मैन के बीच में जो काम का लेबर का डिवीज़न है, उसका क्या रिजल्ट है कि जो विमेन हैं वो ह्यूमैनिटी का हाफ हिस्सा कंस्टिट्यूट करती हैं, बनाती हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक लाइफ में उनका रोल और स्पेशली पॉलिटिक्स में उनका रोल मिनिमल है। मीन्स आपके उनका रोल बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये किसका रिजल्ट है कि महिलाओं का रोल पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। तो ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स काम के अकॉर्डिंग महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिवीज़न का, जिसको हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर या जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर भी बोलते हैं। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज। अर्लियर मीन्स पहले। स्टूडेंट्स, पहले सिर्फ मैन को ही मीन्स आदमियों को ही अधिकार था कि वो पब्लिक अफेयर्स में, बाहर के मामलों में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वोट भी मैन ही डाल सकते थे। इसके साथ साथ पब्लिक ऑफिसेज के लिए यदि कंटेस्ट करना होता था, कोई कंपटीशन करना होता था, तो उसमें भी सिर्फ मैन ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। जैसे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इलेक्शन लड़ना है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द जेंडर इश्यू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जेंडर इश्यू, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिवीज़न का जो मामला है या जो जेंडर इश्यू है, वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने लग गया। पॉलिटिकली रूप से एक्टिव लोग भी इस बात को उठाने लग गए कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो जेंडर डिवीज़न या डिफरेंस है वो ख़त्म होना चाहिए। पॉलिटिक्स में भी जेंडर इश्यू या डिवीज़न की बात उठने लग गई। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में महिलाओं ने ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को संगठित किया, इकट्ठा किया, एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, और महिलाओं ने इक्वल राइट्स के लिए, पुरुषों के बराबर अधिकारों के लिए एजिटेशन किए, मीन्स आंदोलन किए। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वीमेन। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के अनेक पार्ट्स में एजिटेशंस किए महिलाओं ने, अलग अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में आंदोलन किए। किस चीज़ के लिए? एक्सटेंशंस मीन बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए वोटिंग राइट को बढ़ाने के लिए महिलाओं ने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या किए? एजिटेशंस किए, आंदोलन किए। दीज एजिटेशंस डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स, जितने भी एजिटेशंस वीमेंस के द्वारा चलाए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सभी एजिटेशंस की, आंदोलनों की क्या डिमांड थी कि वीमेन के, महिलाओं के पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मीन उनके पॉलिटिकल और लीगल मीन्स कानूनी अधिकार इन्हांस किए जाएं, बढ़ाए जाएं, और इसके साथ साथ उनकी कैरियर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को या अवसरों को भी इम्प्रूव किया जाए। मोर रेडिकल विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। स्टूडेंट्स, जो महिलाओं के ज़्यादा रेडिकल या उग्र आंदोलन थे, उन आंदोलनों की क्या डिमांड थी या उनका क्या एम या टारगेट था कि महिलाओं को इक्वलिटी मिले
कहाँ पे? पर्सनल और फैमिली लाइफ में। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, महिलाओं की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए जितने भी मूवमेंट्स चले, उन सभी मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है, मीन्स नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life। स्टूडेंट्स, जब जेंडर डिवीज़न का मुद्दा पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हुआ, मीन्स राजनीति में जब उस मुद्दे को लाया गया, मीन्स जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जेंडर डिवीज़न, डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस होता है, जब पॉलिटिकली रूप से ये बात सामने आई और पॉलिटिकली एक्टिव लोगों ने मोबिलाइज हो करके जब इस मुद्दे को उठाया, तो उससे किस चीज़ में हेल्प मिली? स्टूडेंट्स, उससे महिलाओं का पब्लिक लाइफ में जो रोल है वो इम्प्रूव हो गया, मीन्स पब्लिक लाइफ में उनकी भागीदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स and college and university teachers which were earlier not considered suitable for women। स्टूडेंट्स, जब पब्लिक लाइफ में विमेन का रोल आपके बढ़ा, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई और आज महिलाएं पब्लिक लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और बाहर के कामों में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है और आज वो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स के रूप में काम कर रही हैं। पहले ये जॉब्स महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती थी, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में महिलाओं का रोल बढ़ा तो महिलाएं भी इस तरह की जॉब्स करने लग गई। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पब्लिक लाइफ में महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा है, मीन्स बाहर की लाइफ में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टिसिपेट करती हैं या उनकी भागीदारी ज़्यादा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स 3 कंट्रीज आती हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन आवर कंट्री वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में वीमेन, महिलाएं स्टिल लैग मच बिहाइंड, आज भी बहुत पीछे हैं मैन की कंपेयर में। हालांकि महिलाओं की कंडीशंस में इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी हमारी कंट्री में महिलाएं पुरुषों की कंपेयर में काफ़ी पीछे हैं। अवर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्चल सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आज भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड मीन्स यहाँ पे मेल का, पुरुषों का डोमिनेंस या दबदबा है और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी पैट्रियार्चल भी है। पैट्रियार्चल सोसाइटी वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें घर में पिता की चलती है, मीन्स पितृसत्तात्मक सोसाइटी भी इसको बोलते हैं। वीमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में आज भी महिलाओं को डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन मीन दमन का अनेक तरीक़ों से सामना करना पड़ता है। लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इज़ ओनली 54%।
कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। स्टूडेंट्स ये डाटा 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मैन की लिटरेसी रेट 82% और वीमेन की लिटरेसी रेट 65% है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आज भी वीमेन की लिटरेसी रेट मैन की कंपेयर में कम है। सिमिलरली ए स्मॉलर proportion of girl students go for higher studies। गर्ल स्टूडेंट्स का एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन मीन्स उनकी बहुत ही थोड़ी संख्या हायर स्टडी के लिए जा पाती है, मीन्स वो ऊंचे लेवल की स्टडी कर पाती हैं, जैसे कि PhD, MBBS, जो भी हायर स्टडीज़ हैं उनमें गर्ल्स का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। When we look at school results, स्टूडेंट्स जब हम स्कूल के रिजल्ट्स देखते हैं, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़। लड़कियां भी लड़कों के साथ अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। हालांकि ये हो सकता है कि लड़कियां लड़कों से कुछ मामलों में बेटर नहीं हो सकती, लेकिन जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन rather than spending equally on their sons and daughters। स्टूडेंट्स लड़कियों का ड्रॉप आउट मीन स्कूल छोड़ने का उनका नंबर ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स की क्या प्रेफरेंस होती है या पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं। पेरेंट्स अपने मनी को या अपने रिसोर्सेज को सिर्फ अपने लड़कों पे स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, किसकी बजाय सन्स और डॉटर्स के ऊपर इक्वली अपनी मनी को स्पेंड करने की बजाय। मीन्स अपने लड़कों की एजुकेशन पे पेरेंट्स ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, ना कि लड़कियों की एजुकेशन पे। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड and valued jobs is still very small। स्टूडेंट्स इस बात में हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हाईली पेड मीन्स ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स में और वैल्यू वाली जॉब में मीन्स जिन जॉब्स की ज़्यादा वैल्यू है और जिन जॉब्स में ज़्यादा सैलरी मिलती है, उन जॉब्स में महिलाओं का प्रोपोर्शन बहुत ही स्मॉल है। मीन्स इन जॉब्स में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। स्टूडेंट्स एक जो एवरेज इंडियन वुमेन है वो एवरेज इंडियन मैन की कंपेयर में 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड। लेकिन महिला के काम को पे नहीं मिलती एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड, और इसी वजह से उसके काम की वैल्यू भी नहीं है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। स्टूडेंट्स इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास हुआ। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पारिश्रमिक या मेहनताना। मीन्स इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है कि समान काम के बदले मीन्स इक्वल वर्क के बदले इक्वल वेजेस पेड करनी चाहिए। मीन्स समान काम के बदले समान मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर महिला और पुरुष
दोनों समान काम करते हैं तो उनको मेहनताना या मजदूरी भी समान ही मिलनी चाहिए। ये प्रेस्क्राइब्ड किया गया है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के द्वारा। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. हालांकि स्टूडेंट्स इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के रूल रेगुलेशंस का पालन नहीं हो रहा है और लगभग सभी एरियाज़ में, चाहे वो काम का एरिया हो, चाहे स्पोर्ट्स या सिनेमा का एरिया हो, चाहे फैक्ट्री में या फील्ड में हो, हर जगह पे महिलाओं को मैन की कंपेयर में लेस पे किया जाता है, मीन्स कम सैलरी मिलती है। हालांकि महिलाएं भी पुरुषों के सेम ही मीन्स समान ही काम करती हैं। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पेरेंट्स सन को प्रेफर करते हैं, मीन्स वो पुत्र की कामना करते हैं, और वो वेज फाइंड करते हैं, मीन्स तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से गर्ल चाइल्ड को, जो एक लड़की है, उसको जन्म से पहले ही उसका एबॉर्शन करवा दिया जाए, मीन्स उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाए या उसका गर्भपात करवा दिया जाए। सच सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन led to a decline in child sex ratio, number of girl children per 1000 boys. स्टूडेंट्स, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है हमारी कंट्री में, मीन्स बॉयज़ और गर्ल का सिलेक्शन करके उनका फिर एबॉर्शन करवा दिया जाता है। अगर गर्भ में लड़का है तो उसको बचा लिया जाता है, और अगर लड़की है तो उसको मरवा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हमारी कंट्री में होता है, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ है कि उससे हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो स्टूडेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़, मीन्स 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या। और हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सिर्फ आपके कितना रह गया है? 919 मीन्स 1000 बॉयज़ के ऊपर हमारी कंट्री में कितनी लड़कियां हैं? 919। As the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some states. स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के कुछ एरियाज़ में और कुछ स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो 850 से या 800 से नीचे चला गया है। There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. स्टूडेंट्स, हम हर रोज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं किसके बारे में? कि महिलाओं को हरास किया जाता है, मीन्स उनको टॉर्चर किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ में वायलेंस भी होती है, मीन्स उनके साथ में मार पिटाई भी होती है। अर्बन एरियाज़ हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वीमेन। स्टूडेंट्स, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, मीन्स हमारी कंट्री के शहरी एरियाज़ हैं, वो महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर
own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. स्टूडेंट्स, आजकल महिलाएं अपने घर में भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि उनको बीटिंग मीन्स पीटा जाता है, उनको हरास किया जाता है, प्रताड़ित या टॉर्चर किया जाता है, और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, मीन्स घरेलू हिंसा की जाती है, घरों में भी उनको मारा पीटा जाता है। फेमिनिस्ट होता है स्टूडेंट्स नारीवादी, मीन्स जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, एक वुमेन भी फेमिनिस्ट हो सकती है और एक मैन भी फेमिनिस्ट हो सकता है। मीन्स महिला भी महिलाओं के अधिकारों की बात कर सकती है, उसके साथ साथ कोई पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है, मीन्स वो भी महिलाओं के अधिकारों की बात कर सकता है। ए वुमेन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन एंड मैन। फेमिनिस्ट कौन होता है? एक वुमेन या मैन, कोई महिला या पुरुष जो बिलीव करता है कि वीमेन और मैन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ऐसे महिला या पुरुष को क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं। और स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो को मेज़र करने के लिए हम 0 से 6 ईयर्स तक के एज ग्रुप को लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को मेज़र करने के लिए कितने एज ग्रुप के बच्चों को लिया जाता है। वो है स्टूडेंट्स 0 से 6 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 951 और उससे ऊपर चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले स्टेट्स को देखते हैं। इसमें नाम आता है स्टूडेंट्स केरला, छत्तीसगढ़, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अभी स्टूडेंट्स हम ग्रीन कलर के थ्रू उन स्टेट्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो 926 से लेकर के 950 के बीच में है। तो वो स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स नागालैंड, मणिपुर, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं 901 से लेकर 925 के बीच में किन स्टेट्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो ये स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं किन स्टेट्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो 876 से 900 के बीच में है। वो स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अभी स्टूडेंट्स हम उन स्टेट्स की बात करते हैं जिन स्टेट्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो 875 से नीचे है। तो स्टूडेंट्स वो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। कैन यू आइडेंटिफाई यूर स्टेट ऑन दिस मैप? स्टूडेंट्स, क्या आप इस मैप पे अपने हरियाणा स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट? हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? स्टूडेंट्स, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑल ओवर इंडिया सबसे कम था और वो था 834। और इसी वजह से हरियाणा से बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी हरियाणा के ही पानीपत ज़िले से 22 जनवरी 2015 को, क्योंकि हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम था पूरे इंडिया में। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर विद ए डिफरेंट कलर, मीन्स दूसरे स्टेट्स जिनका चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग कलर के द्वारा दिखाया गया है, तो आपके स्टेट का चाइल्ड सेक्स रेशियो दूसरे स्टेट के चाइल्ड सेक्स रेशियो से कैसे अलग है। स्टूडेंट्स, सबसे कम तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा का था, लेकिन सबसे ज़्यादा 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश का था, और अरुणाचल प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 972 था, मीन्स 972। पैट्रियार्की स्टूडेंट्स होता है पितर सत्ता, मीन्स जहाँ पे पिता की सत्ता होती है या जिन सोसाइटीज़ में पिता की चलती है। लिटरली शाब्दिक रूप से रूल बाय फादर, जहाँ पे फादर का रूल होता है, मीन्स जिन परिवारों में या जिन सोसाइटीज़ में फादर की चलती है। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू ए सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वीमेन। स्टूडेंट्स, जो पैट्रियार्की कंसेप्ट है वो एक ऐसे सिस्टम को रेफ़र करने के लिए या बताने के लिए यूज होता है जिस सिस्टम में मैन की वैल्यू ज़्यादा होती है और मैन के पास ही ज़्यादा पावर होती है, किसकी कंपेयर में, वीमेन की कंपेयर में। वीमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, देखते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में महिलाओं का क्या रिप्रेजेंटेशन है या कितनी वीमेन एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनी जाती हैं राजनीति में। ऑल दिस इज़ वेल नोन। स्टूडेंट्स, हम सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन या उनकी भागीदारी या उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। येट इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन्स वेल-बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। स्टूडेंट्स, वीमेन्स के वेल-बीइंग से रिलेटेड जो इश्यू है, मीन्स उनके कल्याण या भलाई से रिलेटेड जो इश्यू है, उसकी तरफ अभी तक एडिक्वेट अटेंशन मीन्स पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। This has led many feminist and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. Students, अनेक फेमिनिस्ट और जो वीमेंस मूवमेंट्स हैं वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जब तक महिलाएं पावर को कंट्रोल नहीं करेंगी, मीन्स जब तक महिलाओं के हाथों में पावर नहीं होगी, तब तक उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ एडिक्वेट अटेंशन मीन्स पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। वन वे टू एंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वीमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और स्टूडेंट्स, महिलाओं की समस्याओं की तरफ एडिक्वेट अटेंशन मीन्स पर्याप्त ध्यान तभी दिया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में भेजा जाएगा। इन इंडिया द proportion ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। स्टूडेंट्स, इंडिया में वीमेन का लेजिस्लेचर में प्रोपोर्शन बहुत ही लो है, चाहे वो
स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो कंट्री की पार्लियामेंट हो, मीन्स इन सभी लेजिस्लेचर्स में विमेन की संख्या बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। स्टूडेंट्स 2019 में जो 17th लोकसभा इलेक्शन हुए कंट्री में, उस इलेक्शन में 14.36 विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गई लोकसभा में, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट डाटा है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 86% इलेक्टेड मेंबर्स 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मैन ही थे। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। स्टूडेंट्स जो स्टेट असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ पे भी विमेन रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 5% से नीचे ही है। इन दिस रिस्पेक्ट, यदि इस संदर्भ में देखें, इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के रेफरेंस में बॉटम में आता है। मीन्स उन कंट्रीज़ में सबसे नीचे वाले पायदान पे आता है जिन कंट्रीज़ में लेजिस्लेचर्स के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेटिव की परसेंटेज बहुत ही कम है। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। स्टूडेंट्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की परसेंटेज के मामले में इंडिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कुछ डेवलपिंग कंट्रीज से भी नीचे है। इन द गवर्नमेंट, कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मीन्स जब सरकार बनती है, और अगर सरकार में कोई वुमेन, कोई महिला चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, तब भी उस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में मेल ज़्यादा होते हैं। मीन्स यदि कोई महिला चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो जो उसकी कैबिनेट होती है, मीन्स उसके मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, उस मिनिस्टर्स के ग्रुप में मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल की कंपेयर्स में। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे या एक तरीका ये है। कौन सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? लेजिस्लेचर्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इलेक्टेड बॉडीज़ के अंदर विमेन का फेयर प्रपोर्शन या उनकी उचित संख्या करने के लिए इस चीज़ को लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए। मीन्स कानूनी बाध्यता इस चीज़ को बना दिया जाए, या इस चीज़ को कानूनी रूप से बाध्य बना दिया जाए कि इलेक्टेड बॉडीज़ के अंदर या लेजिस्लेचर्स में विमेन का फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए, महिलाओं की उचित संख्या या उनकी उचित भागीदारी होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम ने ऐसा ही किया है। 1/3 ऑफ सीट्स
in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women। और स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट्स हों जिसे हम म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं, चाहे हमारी कंट्री के रूरल एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट्स हों जिसे हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में मीन्स पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ में आज 1/3 सीट्स वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व्ड हैं। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women। स्टूडेंट्स, जितने भी विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं मीन्स महिलाओं के संगठन हैं और महिलाओं के लिए काम करने वाले जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट असेंबलीज़ और लोकसभा के अंदर भी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, जिस तरीके से पंचायती राज सिस्टम में है। ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डेकेड। स्टूडेंट्स, लगभग 1 डेकेड से मीन्स पिछले 10 सालों से महिलाओं का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से रिलेटेड और उनको 1/3 रिजर्वेशन देने से रिलेटेड बिल अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है, लगभग 1 दशक से। ये बिल आया था स्टूडेंट्स 2008 में 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। बट देयर इज़ नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्सेंसस होता है स्टूडेंट्स सहमति, लेकिन स्टूडेंट्स इस बिल के ऊपर आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई सहमति नहीं बनी है। दिस बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड, और यही कारण है कि ये बिल आज भी पास नहीं हुआ है। जेंडर डिवीज़न इज़ एन एग्जाम्पल दैट सम form of social division needs to be expressed in politics। स्टूडेंट्स, जेंडर डिवीज़न मीन मैन और वीमेन के बीच का जो डिवीज़न है, जो डिफरेंस है, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि सोशल डिवीज़न के कुछ रूप पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मीन्स जेंडर डिवीज़न भी एक सोशल डिवीज़न है, मीन्स सोसाइटी के अंदर महिला और पुरुषों में होने वाला एक डिवीज़न या डिफरेंस है। और यदि महिलाओं को अधिकार देना है तो इस जेंडर डिवीज़न के मुद्दे को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की या लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दिस ऑल्सो shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue। स्टूडेंट्स, जेंडर डिवीज़न का मुद्दा ये चीज़ शो करता है, ये दिखाता है कि जब सोशल डिवीज़न पॉलिटिकल इश्यू बन जाए तो उसका बेनिफिट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को मिलता है। मीन्स उन ग्रुप्स को इसका बेनिफिट मिलता है जिनको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डू यू थिंक दैट वीमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबाउ इफ़ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर
महिलाओं के अनइक्वल ट्रीटमेंट का मुद्दा पॉलिटिक्स में नहीं उठता तो क्या महिलाओं को बेनिफिट मिल पाता? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अगर महिलाओं के अनइक्वल ट्रीटमेंट का मुद्दा पॉलिटिक्स में नहीं उठता तो महिलाओं को कभी बेनिफिट नहीं मिल पाता। महिलाओं को बेनिफिट तभी मिला जब उनके अनइक्वल ट्रीटमेंट का मुद्दा पॉलिटिक्स में उठा। वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ में या वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर वीमेन का परसेंटेज कितना है, इसके बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड एवरेज है स्टूडेंट्स 24%। मीन्स पूरे वर्ल्ड में पार्लियामेंट्स के अंदर कितनी महिलाएं हैं? 24%। नॉर्डिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट्स में स्टूडेंट्स, वो है 42.3%। नॉर्डिक कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड और उसके साथ साथ में ग्रीनलैंड जैसी कंट्रीज आती हैं। आइलैंड नहीं, आइसलैंड। अमेरिका में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स 29.5% है। यूरोप में 26.4%। सब सहारन अफ्रीका में 23.7%। एशिया में 19.8%। अरब स्टेट्स में 18.6%। पैसिफिक एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं 15.6%। और इंडिया में स्टूडेंट्स 11.8% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पार्लियामेंट्स में या लेजिस्लेचर्स में।